नमस्कार, रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसी है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में सध गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसाते बिछाई जा रही है। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़े होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो मंजिल है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। और आज इसी को लेकर हम आपको महोबा की सदर विधानसभा सीट और बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे। रणभेरी 2022 में बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले को आल्हा उदल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महोबा चंदेल शासकों से लेकर आजादी की लड़ाई का भी प्रमुख केंद्र रहा। आजादी के बाद से ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीते 3 दशकों से यहाँ पर बसपा, सपा और भाजपा का वर्चस्व कायम रहा। 2017 के चुनाव जिले की दोनों विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती। अब 22 के चुनाव में ये किसके खाते में जाती है, ये तो फिलहाल अभी जनता के हाथ में है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का नाम आल्हा और उदल के लिए जाना जाता है। महोबा जिला बनने से पहले यह हमीरपुर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1995 में महोबा को अलग जिला बना दिया था। महोबा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। महोबा में अब आय का साधन एकमात्र कृषि ही बचा है। बिजली, पानी और चिकित्सा सेवा आज भी इस सीट के लिए चुनावी मुद्दे हैं। 2017 के रण में किसने मारी थी बाजी? महोबा सदर विधानसभा सीट बीजेपी से राकेश कुमार गोस्वामी जीते। 88,000 वोट मिले। सिद्ध गोपाल साहू सपा से हारे। वोट मार्जिन 31,000। चरखारी विधानसभा सीट ब्रिजभूषण राजपूत बीजेपी से जीते। वोट मिले 98,000। सपा से उर्मिला देवी हारी। वोट मार्जिन 44,000। महोबा सदर सीट पर 2017 से पहले 25 साल तक यहां की जनता ने भाजपा को सत्ता से दूर रखा था। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। महोबा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी छोटेलाल मिश्रा ने 1991 में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद से भाजपा इस सीट पर कोई जीत नहीं दर्ज कर सकी। अब 2017 में भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज करके 25 साल का बनवास खत्म किया है। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी राकेश गोस्वामी समाजवादी पार्टी के सिद्ध गोपाल साहू को 31,387 मतों से पराजित किया। बसपा के अरिमर्दन सिंह तीसरे स्थान पर रहे। विधायक के कार्यों की बात तो एक चलिए पहले साइड में रखते हैं। और उनके कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री जी आए हैं। यही एक अपने आप में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल एक शादी समारोह में भी हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो इस बात पे भी बात हुई, तो उन्होंने उसका श्रेय खुद भी लिया और वास्तव में वो उनके कार्यकाल में आए हैं तो श्रेय लेने लायक भी हैं। अब रही बात कामों की या उनके नेचर की, तो विधायक जी अपने आप में वास्तव में बहुत बढ़िया आदमी है और सभी से मिलते भी हैं, सभी को हाँ हाँ करते हैं, लेकिन काम हो या ना हो ये कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है ना। और काम तो उन्होंने वास्तव में प्रयास काफ़ी किए हैं और प्रयास के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि इस कार्यकाल में जितने ज़्यादा क्या कहते हैं जो पत्थर लग जाते हैं किसी भी उसके, अगर उस हिसाब से काम भी हो जाए तो ये विधायक जी हमारे सबसे अच्छे विधायक जी हो जाए। लेकिन जितने भी ये लगे हैं, क्या कहलाता है यार, इनको शिलान्यास हुए हैं, अगर ये शिलान्यास वास्तव में अपने आप में गति पकड़ जाए तो बहुत अच्छा है। और शिलान्यास जिस हिसाब से हुए हैं उस हिसाब से अगर अगली सरकार में काम होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है। इस टाइप से विधायक जी तो ठीक है। अपने जो विधायक जी हैं उनसे क्या आप संतुष्ट हो? जी। क्या कराया उन्होंने काम?
इनने देखो इनसे संतोष इसलिए कि देखो पहले मान लो कोई सुनाई नहीं होता था, तो ये मान लो किसानों को परेशानी, मान लो जैसे कोई मुआवजा नहीं मिलना कुछ, ये सब मान लो किसी को लोन भी उठाना तो उसके पीछे भी परेशान। तो मान लो ये सरकार जब से बना है तो मान लो काम आदमियों को रुका नहीं है, इसलिए ये सरकार जो भी कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। हम इसी की आगे से चुनने के लिए भी तैयार हैं। कौन सा चुनना है? हमें विधायक बड़गैर हिसाब के हैं ये हमारे राकेश गोस्वामी जी, बहुत अच्छे विधायक हैं। जो भी काम पड़ता है सभी लोगों को सहयोग दे के निपटवा देते हैं। बहुत ही क्या अच्छे काम करवाया उन लोगों ने? बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने अपनी पंचवाटी में, बहुत अच्छे काम किए जिसकी कोई तारीफ नहीं है, सीमा भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकती है। उनका एक आध काम तो बताया जाए। एक आध काम जी, गौशाला भी बनवा दी है और भी काम किए हैं। राकेश गोस्वामी जी, उन्होंने क्या काम किए हैं आपके क्षेत्र में? अभी कुछ काम नहीं किया। जो भी रोड बनने थे वो नहीं बन पाए हैं, जो कि मंदिर का रोड बनना था वो भी नहीं बना है, ना स्कूल का कोई निवारण हो पा रहा है जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के नेता चुनेंगे? हम ये चुनना चाहते हैं जो हमारा कार्य करे उसको हम वो मतलब वोट देना चाहते हैं, जो कार्य कर सकता है। मैं सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी को देखना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सालों से जब से महोबा में विधायक हैं काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है मैं इन्हीं को वोट दूंगा और अधिक से अधिक संख्या में सब लोग इन्हीं को वोट दें। आगामी टाइम पर विधानसभा में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम तो भाजपा की सरकार से खुश हैं, हम भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। हमें काफ़ी सारी चीज़ों का लाभ मिलता है, जैसे मकान वगैरह 2.5 लाख वाली जो योजना है, और काफ़ी सारी योजनाएं होती हैं, विधवा पेंशन वगैरह, और राशन 2 बार मिल रहा है, 2 बार, ठीक है, और 2.5 लाख वाले गरीबों को मकान मिल रहे हैं, आवास कॉलोनियाँ मिल रही हैं। इससे सारे लाभ मिल रहे हैं भाजपा सरकार में, इससे बेटर सरकार कोई और नहीं हो सकती है। देखिए, हमारे विधायक जी के बारे में जहाँ तक है, उन्होंने सक्रियता दिखाई है और लोगों से संवाद में वो उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। एक तो वो सुलभ है, सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है कि वो सबसे मिलते हैं और कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं सुनते हैं और जो भी उनसे प्रयास होता है उन्होंने किया भी है। और उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं जो उन्होंने, जैसे गोरखगिरी के लिए उन्होंने एक उसको पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री पर्यटन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन योजना थी, उसके तहत उन्होंने वहाँ पे एक काम चालू करवाया। इसके अलावा एक पुल छोटी चंदगा से बड़ी चंदगा के लिए बन रहा है। तमाम सड़कें उन्होंने बनवाने के लिए प्रयास किया। तो अगर वैसे देखा जाए तो उनका कार्यकाल संतोषजनक है, लेकिन शुरुआत के वर्षों में उतनी सक्रियता उनकी नहीं देखी गई जो पिछले 1 वर्ष से देखी जा रही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा विधायक ऐसा हो जो हमेशा जनता के बीच में रहने के साथ साथ समस्याओं को त्वरित गति से निदान करवाए। यहाँ जैसे हमारा लड़कियों का इंटर कॉलेज का मसला फंसा हुआ है, वो अधूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, उसमें नहीं कुछ हो पाया है। उसके लिए हम लोग सीरियस थे। हवेली दरवाजा में शहीद स्मारक बनना था, उसको लेके भी हमने उनसे भी संवाद कई बार किया, लेकिन अगर वो थोड़ी सक्रियता दिखा देते तो वो हो जाता है। इस शहीदों का आज भाजपा अमृत महोत्सव मना रही है, पूरे सभी जगह मनाया जा रहा है, और शहीदों को जो गुमनाम शहीद हैं उनको याद करने की बारी है, तैयारी की जा रही है, दीपदान किया जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम जो हमारे शहीद हैं उनके लिए काम होना चाहिए था, जो वो नहीं करवा पाए अभी। और मुझे लगता है कि अब हमारा जो भावी विधायक जो भी हो, वो जो जन भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर विशेष ध्यान दें, और यहाँ पर विकास के लिए, रोजगार के लिए कुछ उसकी महती योजनाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें लाएं। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज ही है, हॉस्पिटल का काम है, बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसमें तेज़ी आनी चाहिए थी। और जो पुल बन रहा है छोटी चंदका से बड़ी चंदका वाला, वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। ये काम जो धीमी गति से चल रहे हैं, ये दिक्कत है।
विकास के बारे में बाद में बात करूंगा। मैं पहले ये बता दूं कि जब से मैं विधानसभा का सदस्य बना हूं, मैंने महोबा जनपद की सेवा के लिए कोई कोर कसर उठा के नहीं रखी है। 24 घंटे में अपनी जनता के लिए उपलब्ध रहता हूं। जहां भी जो भी कार्रवाई होती है, जहां भी जो भी किसी को मेरी ज़रूरत होती है, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। जहां तक विकास के कार्यों की बात है, मैंने 4.5 साल में अपने महोबा जनपद की सबसे पहले तो जो मैंने विकास कराया, हमारे यहाँ जो 15 साल से टूटी हुई सड़कें पड़ी हुई थी, उन सड़कों का निर्माण कराया। जो सड़कें जैसे कई नाम है, जैसे गंज, काली पहाड़ी मार्ग, मकरबई मार्ग, कबरई बाईपास मार्ग, आपके खरेला साइड की जितने मतलब रोड के मामले में हमारा पूरा जनपद संतृप्त हो चुका है। कोई भी रोड ऐसा नहीं है जहां पर किसी गांव में जाने के लिए आपको सुविधा हो। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ एमए की कक्षाएं बंद हो चुकी थी। हमने एमए की कक्षाएं अपने एमए बीरभूम डिग्री कॉलेज में शुरू कराई। अब बाकायदा वहाँ एडमिशन्स होते हैं, बाकायदा वहाँ परीक्षा होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो इंटर कॉलेज यहाँ बंद पड़ा हुआ था, उस इंटर कॉलेज को मैंने चालू कराया। प्राइवेट संस्थानों में जो मानदेय प्राप्त वो थे स्कूल, उनके लिए उनमें सभी टीचरों की व्यवस्था कराई। और अभी मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना और हो जाए। तीसरा, मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने जो यहाँ विकास कराया, मैंने माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर पास करा लिया है, जिसके शीघ्र ही शिलान्यास होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र के बाद अब मैं आता हूँ अपने यहाँ के पर्यटन के विकास के। पर्यटन के विकास के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत कार्य कराए हैं। सबसे पहले गोरखागिरी पहाड़ जो हमारे यहाँ का श्रद्धा का केंद्र था और पर्यटन के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो सकता था, मुख्यमंत्री संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख जो रुपए हम लोगों को दिए गए थे, वो पूरे मैंने गोरखा पहाड़ में लगवा दिए थे। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जब उज्ज्वला 2 का यहाँ उद्घाटन करने आए, उस समय मैंने मांग की थी, तो मुझे 12 करोड़ रुपए गोरखागिरी पहाड़ के पर्यटन के विकास के लिए दिए गए हैं, जिसका 75 लाख रुपए रिलीज हो चुका है और उसका टेंडर हो चुका है। महोबा सदर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है? कुल मतदाता 3,08,271, पुरुष मतदाता 1,68,380, ब्राह्मण 35,000, लोधी 20,000, दलित 75,000, पिछड़ा वर्ग 80,000, मुस्लिम 22,000। अब देखने वाली बात ये होगी, 25 साल का वनवास काटने के बाद 17 के चुनाव में मिली जीत को क्या बीजेपी बरकरार रख पाती है या नहीं? बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल की जमीनी समस्या से परेशान जनता कहीं बीजेपी को सत्ता के गलियारों से बाहर ना कर दे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और विधायक जी ने क्या किया, में हमने आपको महोबा के सदर विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट दिखाई और यहाँ पर हमने जनता से भी जाना और जनता विधायक के किए गए कामों से खुश नजर आ रही है और आगे उन्हीं को अपना विधायक चुनना चाहती है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट की और जानेंगे राजनीतिक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से सही है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा सीट की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल ने कमर कसी है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले साल कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन किसी को शक नहीं कि इस बार का चुनाव हर मामले में काफी रोचक होगा, जो आने वाले कई राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेगा। बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा में मुकाबला हर चुनाव में दिलचस्प होता है। देखिए रिपोर्ट। रणभेरिया 2022 का चुनावी रण तैयार। बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा सीट के दिल में क्या है? खुर्जा विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? खुर्जा विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। खुर्जा सीट से भाजपा के विजेंद्र सिंह है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी फिर से सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने हर एक सीट पर तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इस बार कई मुद्दों पर होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में एक एक सीट अहम मानी जा रही है। बात अगर बुलंदशहर जिले में आने वाली खुर्जा विधानसभा सीट की जाए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित खुर्जा विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की खुर्जा विधानसभा सीट बुलंदशहर जिले में है। ये सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। खुर्जा सीट पर जाट, खटिक, प्रजापति, वाल्मीकि वर्ग के वोट प्रमुख भूमिका निभाते हैं। खुर्जा विधानसभा सीट से अब तक 4 बार कांग्रेस, 2 बार बसपा और 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 बार जनता दल, 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां से जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई है। खुर्जा विधानसभा सीट पर 1993 और 1996 के चुनाव में बीजेपी ने लगातार 2 बार इस सीट पर कब्जा किया है। वहीं 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 2 बार इस सीट पर लगातार कब्जा किया, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर इस सीट पर कब्जा किया और यहां से मौजूदा विधायक भाजपा के वीरेंद्र सिंह हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता अनिल मीणा ने जनता के बीच जाकर उनसे बात की। चुनावी रण तैयार हो चुका है और 2022 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां हम देखते हैं, हम जनता के बीच में हैं कि खुर्जा विधानसभा में 4.5 साल भी हो चुके हैं, लेकिन विधायक जी ने क्या किया, देखिए हम जानते हैं लोगों से उनकी राय। क्या नाम है आपका? धर्मेश कुमार। अच्छा धर्मेश जी, विधायक जी के द्वारा किस तरह कार्य किए गए हैं आपके यहाँ? अभी तो यहाँ कुछ कार्य नहीं किए गए, नाली वगैरह नहीं बनाया, रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं यहाँ। तो आने वाले समय 2022 में क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि मतलब ये रोड वोड बन जाए यहाँ पर। तो आने वाले समय विधायक जी अपना बदलना चाहते हैं, इन्हीं विधायक को वोट दोगे? अगर जो कुछ विकास करेंगे तो आगे सोचेंगे कि आगे नहीं रखना है, नहीं रखना है। देखिए और भी एक बुजुर्ग मौजूद है। क्या नाम है आपका? विजय। अच्छा खुर्जा में किस तरह के विकास कार्य किए गए विधायक जी द्वारा? कोई विकास ना हुआ। अच्छा किस तरह का कोई विकास नहीं है। अच्छा ये स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग में लोगों को किस तरह की सुविधा दी जा रही है? कोई सुविधा ना है। अच्छा सड़कों की बात करें, सड़कें कैसी हैं? सड़कें सब बेकार हैं, विधायक ही बेकार है। तो आने वाले 2022 में आप क्या चाहते हैं? है? आने वाले 2022 में कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक ही हट जावे, ये तो मैं ये चाह रहा हूँ। अच्छा विधायक कोई चाहते हटा हुआ है सरकार को भी? सरकार हटो या मत हटो, विधायक हट जावे। अच्छा देखिए और भी देखिए युवा लोग मौजूद है हमारे साथ, हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार।
अच्छा, आप एक युवा हैं तो 4.5 साल बीजेपी को हो चुकी हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के लिए हमें ये कहना है कि ना तो कोई फसल के रेट मिल रहे हैं, ना ही कोई सुविधाएं, सड़कें टूटी पड़ी हैं सब। मतलब बीजेपी सरकार ने अब तक कुछ काम अच्छे किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ के जो आपके यहाँ वर्तमान विधायक हैं उनसे आप कितना खुश हैं? वर्तमान विधायक से तो इतना खुश हैं कि बस इन्होंने नहीं तो रोड बनवाए कुछ भी, मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है अभी तक खुर्जा के अंदर ज़्यादातर। तो आने वाले 2022 में क्या है, इस विधायक जी को आप चुनेंगे कि और दूसरा कोई विधायक चुनना चाहेंगे? और जो काम अच्छे करेंगे तो फिर सोचेंगे इनके बारे में, नहीं तो फिर न्याय प्रत्याशी करेगा कुछ आके। देखिए, एक व्यक्ति और मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। अच्छा, 4.5 साल बीजेपी को हो चुके हैं, किस तरह के विधायक जी ने क्षेत्र में काम किए हैं? देखो, मुझे तो अपनी यहाँ की इतनी जानकारी है नहीं, पर ये है कि विकास होना चाहिए। यहाँ मैं अभी आया हूँ, यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो यहाँ तो ऐसे खास विकास तो इतना खास है नहीं, पर विकास तो यहाँ होना चाहिए। जैसे गलियाँ हैं, और उधर ये आप मेन रोड ही देख लो, ये वाला उसमें पानी भर जाता है, ये भी इसका भी कोई विकास ही नहीं है। गोपाल सिंह। इस वक्त कहाँ बैठे हैं आप लोग? खुर्जा स्टेशन पे। अच्छा, यहाँ किस तरह की परेशानी स्टेशन पर आ रही है आप लोगों के सामने? अभी परेशानी देखिए, आप सफाई का आलम आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह है, और उसके बाद टिकट के लिए देखिए वहाँ पे कितनी लंबी चौड़ी लाइन है, और स्टेशन पे भी कोई यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे मैं ही सुबह आया था तो मुझे नहाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिला। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है यात्रियों के लिए, टॉयलेट, बाथरूम, क्लीन, वो नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए आप ज़रा मेरे से आप स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनसे आप ये कीजिए, निवेदन कीजिए। सभी लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, सभी लोगों को इस तरह की परेशानी, खासकर जहाँ पे मजदूर वर्ग ज़्यादा है, जो यहाँ पे डेली जो सफ़र करता है, तो उनको रिजर्वेशन फॉर्म भरने में परेशानी होती है। अधिकारी लोग कोई उनको कुछ बताते नहीं है, करते नहीं है, वो इधर उधर मुँह ताकते रहते हैं कि भाई कोई आके भर दे हमारा फॉर्म, ऐसा है। खुर्जा विधानसभा 2017 का चुनाव परिणाम, भाजपा के विजेंद्र सिंह ने दर्ज की जीत। विजेंद्र सिंह को मिले 1,19,493 वोट। बसपा के अर्जुन सिंह को 64,299 वोटों से हराया। अर्जुन सिंह को मिले 55,194 वोट। खुर्जा विधानसभा के कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,531। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,92,717। महिला मतदाताओं की संख्या 1,67,801। खुर्जा विधानसभा का जातीय समीकरण, जाटव मतदाताओं की संख्या 57,917। खटिक मतदाताओं की संख्या 14,242। वाल्मीकि मतदाताओं की संख्या 12,569। प्रजापति मतदाताओं की संख्या 10,661। जाट मतदाताओं की संख्या 23,197। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 45,366। ठाकुर मतदाताओं की संख्या 65,913। वैश्य मतदाताओं की संख्या 15,197। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60,670। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा और बसपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखना ये है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और आज विधायक जी ने क्या किया, मैं हमने आपको 2 विधानसभा सीट दिखाई। पहली महोबा के सदर विधानसभा सीट, जहां पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी, और वहां से जो विधायक हैं राकेश जी, उनसे कहीं ना कहीं जनता खुश नजर आ रही थी। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा सीट की, जहां पर जनता नाखुश नजर आ रही है और परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। हालांकि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज, ये तो जनता को ही तय करना है। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।
है।